नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेड एंड नेक के कैंसर में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है एक पेशेंट जब वो ट्रीटमेंट के दौरान उस प्रोसीजर से गुजर रहा होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बताना चाहूंगा कि हेड एंड नेक का कैंसर आपने जो इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आपने टर्म सुने होंगे, बकल म्यूकोसा, लेटरल बॉर्डर टंग, आरएमटी, एल्वियोलस, ये सब हेड एंड नेक के कैंसर होते हैं। और इस प्रक्रिया में प्रोसीजर किया जाता है कि हम कैंसर के सेल्स को खत्म कर सकें और पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकें। तो जब ये प्रोसीजर चल रहा होता है तो उस दौरान पेशेंट को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैंसर जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के होते हैं उनमें रिएक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट आती है। बेसिकली आज हम बात करेंगे गले की कैंसर की, जहां पर पेशेंट को रेडिएशन दिया जाता है और रेडिएशन से कैंसर के ट्यूमर का खात्मा किया जाता है। तो रिएक्शन क्या आती है? पहला हफ्ता मरीज का बहुत अच्छे से बीतता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से आता है, ट्रीटमेंट कराता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट पेशेंट का जो हेड एंड नेक का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, उसका 1 महीने से 1.5 महीने तक इलाज चलता है। उसको हफ्ते में 5 दिन इलाज के लिए अपने घर से आना पड़ता है हॉस्पिटल, रेडिएशन कराना होता है, फिर वो घर जा सकता है। तो ये प्रक्रिया 1.5 महीने तक चलती है। दोस्तों, दिक्कत क्या आती है? एक हफ्ता जब बीत जाता है, पेशेंट के मुंह में छाले आना शुरू होते हैं, या पेशेंट की स्किन जहां पर इलाज चल रहा है उस जगह पर लाली सी या रैशेस आना शुरू होते हैं। 10-15 दिन बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि स्किन वहां पर जल सी रही है, या पेशेंट के मुंह के अंदर छाले आना शुरू होते हैं। उसको खाने पीने में, निगलने में दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाती है। उसको जब मुंह में वो कुछ भी चीज लेता है खाने पीने की, एक जलन होती है और बहुत ही अनईजी सा फील होता है। नोजिया, वॉमिटिंग, थकान, डिप्रेशन, ये सारे साइड इफेक्ट 10-15 दिन के बाद आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, रेडिएशन पेशेंट को दिया जाता है, इसमें ब्लड लॉस भी हो सकता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को ये सारी दिक्कतें आना शुरू होती हैं। तो यहाँ पर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आपको अपनी अच्छी डाइट मेंटेन करनी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको ये बता सकूं। बहुत सारे मरीज हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या प्रिकॉशन लें कि जिससे कि पेशेंट की स्थिति अच्छी बनी रहे पूरे इलाज के दौरान, पेशेंट दिन ब दिन वीक ना हो। तो सबसे बड़ा रोल जो इसमें प्ले करता है वो आपकी डाइट है। आपको डाइट अच्छी लेनी है और बैलेंस डाइट लेनी है। उसके लिए आप अपने डाइटिशियन से मिल सकते हैं, या फिर आपको जो भी अच्छा मिलता है आप वो अच्छे से खाएं। जब आपको 10-15 दिन के बाद निगलने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है रेडिएशन की वजह से, आप खाने को मुलायम करके खाएं, पीस करके खाएं, मगर खाने को खाएं, खाने को छोड़ना नहीं है। क्योंकि पूरे ट्रीटमेंट में यही आपको ताकत देता है, यही आपको मजबूत बनाता है, ताकि आप अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो जब ये सब सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, डलनेस, डायरिया, भूख का कम हो जाना, तो आपको इससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ये रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स होते ही हैं। मगर दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये साइड इफेक्ट हर मरीज के साथ भी नहीं आते हैं। ये कुछ पेशेंट्स के साथ होते हैं और वो अपने ट्रीटमेंट को जब पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद 10-15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद रिकवरी होना शुरू हो जाती है। स्किन जो काली पड़ चुकी होती है रेडिएशन की वजह से, उससे और अच्छी स्किन आपकी दोबारा से आ जाती है। या बाल जो झड़ते हैं वो बाद में और अच्छे बाल और घने बाल आते हैं, काले रंग के बाल आते हैं। तो आप अपने साइड इफेक्ट से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपने ट्रीटमेंट को बहुत ही दृढ़ता से, मजबूती से पूरा करें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जब आपका दुश्मन मजबूत होता है तो आपको लड़ाई भी बहुत ही दृढ़ता से लड़नी चाहिए। आपको अपने हथियार नहीं डालने हैं, आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है,
आपको ये साइड इफेक्ट देख करके डरना नहीं है। अपने जो पेशेंट की केयर है वो बहुत अच्छे से करनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेशेंट अक्सर इस रेडिएशन के दौरान दाढ़ी जिनकी आती है वो सोचते हैं कि मैं दाढ़ी बना लूं या मैं शेविंग अच्छे से कर लूं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई इस परेशानी से परेशान है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको करीब 1.5 महीने तक इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। मुंह के हिस्से में, गले के हिस्से में साबुन, तेल, क्रीम, पानी, पाउडर, परफ्यूम कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ सादा पानी पड़ सकता है और उसको सॉफ्ट कपड़े से आप सोख कर सकते हैं। दोस्तों आपको 1.5 महीने बहुत ही लगन से, बहुत ही दृढ़ता से ये समय काटना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के साथ रिएक्शन आए। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी रेडिएशन सेंसिटिव स्किन होती है, जिनमें ये रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, मुंह के अंदर छाले ज़्यादा बनते हैं, मगर ये हर किसी के साथ नहीं है। बहुत सारे पेशेंट बहुत ही अच्छे से अपना इलाज करा के चले जाते हैं और ये पता भी नहीं चलता कि उनका रेडिएशन भी हुआ है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट, कि उसकी स्किन कितनी सेंसिटिव है रेडिएशन के प्रति। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर कोई पेशेंट इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, रेडिएशन अपना करा रहा है, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, तो उसके साथ अगर ये सब रिएक्शंस आते हैं तो ये आम रिएक्शन है। ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। खास तौर से आपको जो स्वाद जो आता है आपकी जुबान में वो भी चला जाता है। हो सकता है थोड़ी बहुत स्मेल भी चली जाए, आपको टेस्ट आना बंद हो जाए, या आपको निगलने में दिक्कत हो, या पेशेंट की रेडिएशन के दौरान आवाज हल्की हो जाए या खत्म हो जाए। मगर फ्रेंड्स ये सारी प्रॉब्लम्स रेडिएशन के ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद खत्म हो जाती हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपने इससे बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि हम और आप मिल करके एक दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते, जय हिंद।